टू द एनिमे एक्सप्लेनेशन। यह एक नई स्टोरी है जिसकी शुरुआत रॉयल वेडिंग से होती है और जो कि हमारी दुल्हन थी वह इस शादी को नहीं करना चाहती थी क्योंकि जिससे वह शादी करना चाहती है वह एम्परर नहीं है। यह सब उसके जीवन साथी को एम्परर बनाने के लिए किया जा रहा था। सच्चाई यह थी कि इस एम्पायर में केवल वही व्यक्ति एम्परर बन सकता है जो कि सेंट से विवाह करता है। इसीलिए इंपीरियल पैलेस और टेम्पल को मजबूती के साथ में बांधकर साम्राज्य एक साथ स्थिरता से खड़ा रहता है। दूसरे शब्दों में इस बारे में कहे तो एक बार सेंट बन जाने के बाद में आप केवल भावी एम्परर से ही विवाह कर सकते हैं, भले ही आप किसी और को पसंद करते हो या फिर किसी और को अपना जीवन साथी चुनना चाहते हो। यह बदलाव बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सभी सेंट के बारे में बातें कर रहे थे क्योंकि वह एक नीचे वर्ग से थी और कहा जाता है कि उसके परिवार में कोई भी उम्मीदवार नहीं था, इसीलिए वह अपने परिवार में इकलौती थी। जाहिर तौर पर केवल वह एक ही बची हुई थी, यह अतिरिक्त उम्मीदवार जिसे कि हाई प्रीस्ट लाओ कुन ने खरीद लिया था। लेकिन उनके लिए चाहे यह कितना भी पारंपरिक क्यों ना हो, उनके लिए एक आम लड़की का महारानी बनना सरासर अनुचित था। उनकी बातों से सेंट को भी लगता है कि यह बात स्वाभाविक है कि वह एक कॉमनर है और हाई प्रीस्ट ने उसे खरीद लिया था, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। वह लड़की एलेना थी जिसे कि हाई प्रीस्ट ने खरीदा था और यह पूरी तरह से उसके लिए उपयोगी थी क्योंकि उसे वह एक सेंट की तरह लगी, इसीलिए उसने उसे खरीद लिया। एलेना के परिवार ने उसे बेच दिया था, लेकिन सच्चाई कहे तो वह इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसके अडॉप्ट करने के बावजूद हाई प्रीस्ट द्वारा उसे यातनाएं दी जाती थी। हाई प्रीस्ट को लगता था कि वह उसके लिए अनावश्यक है क्योंकि उसको केवल सिर्फ सेंट उम्मीदवार के रूप में अपने कर्तव्य के लिए जीना होगा, इसके अलावा उसे सब चीजों के बारे में भूल जाना होगा। इस प्रकार से जिस आम व्यक्ति यानी एलेना को बेच दिया गया था उसके पास में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्यों उस छोटी सी जगह में उसे एक छोटी सी खुशी और शांति का क्षण मिल गया था जब वह उस व्यक्ति से मिली थी। वह फेरिस था जिससे बात करके उसके साथ रहकर वह बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन ऐसा करने की उसे बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। और जब इस बारे में हाई प्रीस्ट लाओकोन को पता चला तो उसने उसे बंदी बना लिया और उसे भी उसी तरह यातनाएं दी। एलेना उनसे विनती करती है कि हाई प्रीस्ट ऐसा बिल्कुल भी ना करे, वह जो कहेंगे वह करने के लिए तैयार है। लेकिन हाई प्रीस्ट लाओकोन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाले थे क्योंकि वह चाहते थे कि इस प्रकार से वह किसी गुलाम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखा सकती। हाई प्रीस्ट लाओकोन ने एलेना द्वारा फेरिस के कोड़े मरवाए। इसके बाद में उसे देश से निकालने के लिए भी कहा गया। अगर वह कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती तो वह उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता, इसीलिए उसे ऐसा करना ही होगा। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसके जीवन और मृत्यु उसी पर निर्भर करती है, इसीलिए एलेना को उसे मारना ही होगा, उसे दुख पहुंचाना ही होगा। लेकिन जब हाई प्रीस्ट के कहने पर जबरदस्ती एलेना को फेरिस को मारना पड़ता है तो फेरिस को पता होता है कि आखिर यह कष्ट किसने उसे दिए थे। बैक टू द प्रेजेंट, हाई प्रीस्ट अनाउंस करते हैं कि वह इस पवित्र विवाह के समारोह को शुरू करने वाले हैं। वर्तमान सेंट एलेना इसके साथ ही क्राउन प्रिंस एलियोस की शादी को रजामंदी देता हूँ। उन्हें शादी के प्रण को लेना होगा, इसी के साथ इसे पूरा किया जाता है। सेंट की संगिनी एम्परर बनेंगे, इसके साथ ही समान रूप से दिव्य कृपा का प्रसार करेंगे। सेंट एलेना, क्या आप सेंट के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी और क्या आप क्राउन प्रिंस एलियोस को अपने जीवन साथी के रूप में शाश्वत प्रेम की प्रतिज्ञा करेंगी? एलेना शांत रहती है जिसे देखकर हाई प्रीस्ट लाओकोन गुस्से से, क्या आप इसी तरह से खड़ी रहेंगी? जल्दी से अपनी प्रतिज्ञा को लीजिए। प्रिंस एलियोस, ओ हाई प्रीस्ट प्लीज उसे इस प्रकार से बात मत कीजिए, वह टेम्पल से शायद ही कभी बाहर निकली होगी, इसीलिए वह नर्वस होगी। लेकिन प्रतिज्ञा लेने के बाद में समारोह पूर्ण हो जाएगा। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, इसीलिए सेंट को अपनी प्रतिज्ञा लेनी होगी। लेकिन आज भी एलेना फेरिस से ही प्यार करती है, उसे अब भी उससे प्यार करने का कोई भी अधिकार नहीं है, फिर भी वह इसे हाँ नहीं कर सकती। लेकिन शायद कम से कम उसे एक सेंट के रूप में अपने कर्तव्य को जरूर निभाना होगा। एलेना इसके लिए हाँ करने ही वाली होती है कि अचानक
अचानक से तेजी से शोर मचने लगता है और वहाँ पर एक नाइट आने लगता है जिसे देखकर सभी सरप्राइज थे, क्योंकि वह वही लड़का स्लेव था जो कि फेरिस था और अब वह बड़ा होकर एक बहुत ही शक्तिशाली नाइट बन चुका था। एलेना को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में वह फेरिस को देख रही है और जल्द ही हाई प्रीस्ट लाओकोन सभी को आदेश देते हैं कि वह एक गुलाम है, इसीलिए यहाँ पर वह सेंट के पवित्र विवाह को अपवित्र करने के लिए आया है, इसीलिए जल्द से जल्द उसे रोका जाए। फेरी आगे बढ़ते हुए बताता है कि क्या कहा तुमने, तुम मुझे एक स्लेव बता रहे हो। क्राउन प्रिंस आगे बढ़ते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ही बार में फेरिस उसे मार डालता है। नहीं, मैं एक स्लेव नहीं हूँ, बल्कि मैं तो वह व्यक्ति हूँ जो कि यहाँ का एम्परर बनने वाला है। फेरिस को ऐसा करते हुए देखकर एलेना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर फेरिस ऐसा क्यों कर रहा है। फेरिस बताता है कि आखिर वह ऐसा क्यों ना करे, वह यहाँ पर उन लोगों से बदला लेने के लिए आया है जिन लोगों ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। एलेना फेरी को इस तरह से देखकर शॉक थी। उसकी आंखों में बिल्कुल भी प्यार नहीं था, वह बिल्कुल कठोर बन चुका था। उसने हमेशा उसकी रक्षा करना चाहा है, लेकिन शायद हमेशा वही है जिसने कि उसे दुख पहुंचाया है। लेकिन यह यदि उसका अंतिम दिन है तो वह उससे माफी मांगना चाहेगी कि वह उसकी जैसी दयालु आत्मा को बचा नहीं सकी। और फेरिस, अब इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, शायद मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। अगर इस समय वह उसे मारना भी चाहे तो वह इससे इनकार नहीं करेगी, क्योंकि उसे इस जीवन पर जरा भी पछतावा नहीं है और जल्द ही वह उसे मार देता है। एलेना खुशी खुशी अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेती है। यह देखकर फेरिस शॉक था कि आखिर वह अंत में भी मुस्कुरा क्यों रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हे एलेना, तुम कब तक सोती रहोगी? सूरज कब का निकल आया है, तुम्हें जल्द ही उठ जाना चाहिए। एलेना को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ यहाँ पर क्या कर रही है। जब से उसे टेम्पल को बेचा गया है तब से उसकी माँ उससे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई। एलेना को यह सपने के जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी माँ उसके बालों को खींचते हुए, हे क्या तुम उस दिन के बारे में भूल गई हो कि आज क्या है? तुम्हारी जैसी निकम्मी सी बीमार लड़की को एक हाई प्रीस्ट खरीदने के लिए आया है, इसीलिए जल्दी करो और तैयार हो जाओ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एलेना को समझ में नहीं आ रहा था कि हाई प्रीस्ट लाओकोन उसे खरीदने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उसे तो 10 साल पहले ही टेम्पल द्वारा खरीद लिया गया था। दूसरी ओर उसकी माँ उसके पास मिरर फेंकते हुए, भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम अंजाम जानती हो कि उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। एलेना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से वह अपने चेहरे को मिरर में देखती है। उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है, आखिर यह क्या है? उसके गले पर एक निशान बना हुआ था। उसे लग रहा था कि फेरिस ने उसे मारा होगा तभी यह निशान बना होगा, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा जवान लग रही है। इसका मतलब यह कोई सपना नहीं है। वह मृत्यु के बाद में समय में वापस लौटकर पीछे आ गई है। यह त्रासदी अनुष्ठान के दौरान ईश्वर की आंखों के सामने घटित हुई थी। सामान्यतः ऐसा संभवतः नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि उसे इस बारे में नहीं पता कि यह ईश्वर की ओर से उसे दंड दिया गया है या फिर उसके लिए दया है, लेकिन उसे यह स्पष्ट रूप से इसके बारे में पता लगाना ही होगा। इसके अलावा फेरिस ने एलेना पर कई सारे उपकार किए थे जिसका बदला उसने नहीं चुकाया है, इसीलिए इस बार वह उन्हें जरूर चुकाएगी और वह फेरिस के भाग्य को बदल देगी। यह पवित्र चढ़ने से मिलने वाली एक भविष्यवाणी थी। क्या यह साधारण सेंट बनने की जिम्मेदारी वास्तव में किसी आम लड़की की हो सकती है? यदि किसी आम नागरिक के सेंट बनने की संभावना के बराबर हो सकता है, लेकिन हाई प्रीस्ट को लगता है कि जब तक कि वह बच्ची सेंट नहीं है तब तक यह उनके लिए समान बात है। वह चाहे तो इसमें शिक्षा शब्द का इस्तेमाल करके उसे सामान्य व्यवस्था को उजागर कर सकता है। वह भ्रष्ट और बदलोभी रईसों की बेटियों को सेंट बनाने के उम्मीदवारों के रूप में स्वागत करते करते थक गए हैं।
हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, आम लोगों को आसानी से बदला जा सकता है, इसीलिए वह इसके लिए सबसे सही है। अपनी माँ की बातों से एलेना को पता चल जाता है कि आखिरकार यह वही दिन है जब हाई प्रीस्ट उसे खरीदने वाले हैं। इसके अलावा उसके पास पहनने के लिए कुछ भी ठीक नहीं है। 10 साल पहले उसकी यादों से कुछ भी नहीं बदला है। वह सचमुच अपना जीवन दोबारा जी रही है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उसके साथ 10 साल पहले हुआ था। इसके अलावा यह बिल्कुल उसके पिछले जीवन जैसा ही होने वाला है। तो जल्द ही उसे टेम्पल भेज दिया जाएगा और उसके बाद में समय को दोहराया जाएगा। उसी तरह उसे यातनाएं दी जाएंगी। और अचानक से उसे आवाज आती है, हाई प्रीस्ट, हमें आपका ही इंतजार था, आखिरकार आप आ ही गए। एलेना की माँ उसे खींचते हुए, ओ जल्दी से एलेना बाहर आओ और हाई प्रीस्ट का स्वागत करो। सच में यह कितनी निकम्मी बच्ची है, वह जल्द ही आपका स्वागत करेगी। यह सब देखकर एलेना को लग रहा था कि उसे स्वयं के लिए मजबूत बनना ही पड़ेगा। फेरिस की रक्षा करने के लिए उसे मजबूत बनना ही होगा। उसे टेम्पल में अपनी स्थिति की रक्षा करने के लिए बदलना ही होगा। उसे बदलना होगा अपने पूरे जीवन को। हेलेना आगे बढ़ते हुए बाव करती है, हाई प्रीस्ट, आपसे पहली बार मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा सम्मान महसूस हुआ है। मेरा नाम एलेना है, आपकी सेवा में रहना मेरे लिए खुशी की बात होगी। हाई प्रीस्ट लाओकून उसके व्यवहार को देखकर शॉक हो जाते हैं। हाई प्रीस्ट को देखकर एलेना कांप रही थी, लेकिन उसे शांत रहना होगा। पिछले जन्म में जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी तब उसने उससे कुछ भी नहीं किया। हाई प्रीस्ट लाओकून किसी और ही बात से शॉक थे। वह एलेना के गले पर उस निशान को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थे। एलेना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस प्रकार के निशान में इस तरह की दिलचस्पी क्यों ले रहा है। उसे बस यह मत बताना कि हाई प्रीस्ट भी इस समय में पीछे चला आया है और सच में वह वापस से वैसा ही कुछ करने वाला है। हाई प्रीस्ट के लिए यह बहुत ही ज्यादा अद्भुत था। उसमें पवित्र चिन्ह मौजूद था। इसके अलावा एक सच्ची संत की प्रेरणा थी। वह एक सच्ची सेंट है। हेलेना को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके कहने का मतलब क्या है कि वह एक सच्ची सेंट है। हाई प्रीस्ट उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि इसके साथ ही टेम्पल के भीतर चल रही दयनीय गुटबाजी का अंत हो जाएगा। क्योंकि एलेनोर के मिलने के बाद में उन्हें किसी अन्य सेंट उम्मीदवार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखा जाए तो टेम्पल के आंतरिक सत्ता संघर्षों के दौरान सेंट बनने की इच्छुक उम्मीदवारों की हत्या कर देना कोई सामान्य बात नहीं थी। एलेना के पिछले जीवन में उसका अस्तित्व बहुत ही ज्यादा महत्वहीन था। वह सेंट केवल इसीलिए बनी क्योंकि वह ही अंत में बची हुई थी। लेकिन इस बार टेम्पल में उसका स्वागत शुरू से ही एक सेंट के रूप में किया जा रहा है। भले ही घटनाएं मिलती जुलती ही क्यों ना हो, उसकी स्थिति पूरी तरह से अब बिल्कुल अलग है। हाई प्रीस्ट लाओकून एलेना का स्वागत करते हैं क्योंकि वह एक होली सेंट है और उन्हें अब प्रस्थान करना होगा। हाई प्रीस्ट के इस तरह का व्यवहार एलेना के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एलेना के टेम्पल में आते ही बातें शुरू हो जाती है। ओ, मैंने सुना है कि लॉर्ड लाओकून ने एक सच्ची सेंट को लेकर आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी गर्दन पर पवित्र चिन्ह है। यह ठीक वैसा ही था जैसे कि पुराणों में लिखा हुआ है। अन्य सेंट बनने की इच्छुक उम्मीदवारों का आखिर क्या होगा, क्योंकि इस समय अन्य गुट तो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होंगे। उनकी बातों को सुनकर एलेना को लग रहा था कि अब वह एक होली सेंट है। उसे फेरिस को बचाने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करना चाहिए, लेकिन क्या उसे अभी इसमें सुधार करना चाहिए? क्या अभी ऐसा करना ठीक रहेगा? हाई प्रीस्ट होली सेंट को आवाज लगाते हुए, होली सेंट, आपका कक्ष इस ओर है। आज से यही आपका निवास स्थान रहेगा। हेलेना उस कमरे को देखकर सरप्राइज थी। वह एक ऐसा कमरा था जिसे वर्तमान सेंट ही इस्तेमाल कर सकता था और वह उसे सौंप दिया गया है। वहाँ पर सारी चीजें उसी तरह से व्यवस्थित थी। वह वही कमरा था, वहाँ पर वही सभी सामान थे जो कि उसने अपनी शादी के एक दिन पहले जब वह सेंट बनी थी तब उसे एक दिन के लिए उसी कमरे में रखा गया था। वह बिल्कुल वही कमरा है। भले ही वह वापस से उसी कमरे में आ गई हो, लेकिन वह उसी त्रासदी को दोबारा कभी नहीं होने देगी। वह उन सभी के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल देगी। भले ही वह इस जीवन में वापस लौट आई हो, लेकिन वह इससे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाली। उसे अपने पिछले जीवन की यादें याद है। वह एक सच्ची सेंट है जिसका दर्जा उसे प्राप्त है। यह दोनों ही उसके लिए हथियार होंगे। एलेना
हाई प्रीस्ट को एक इतने बड़े टेम्पल में स्वागत करने के लिए शुक्रिया कहती है। वह अपनी जिम्मेदारियों को अपनी पूरी क्षमताओं से निभाएगी और अपना कर्तव्य निभाएगी और आखिरकार उसके लिए समय आ गया था कि वह फेरिस की रक्षा कर सके। हेलेना को यहाँ पर आए हुए 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उसने आसपास कहीं पर भी फेरिस को नहीं देखा। वह उसका पता नहीं लगा पाई। क्या सेंट बनने के कारण वह उसे देख नहीं पा रही है? यह टेम्पल इतना ज्यादा बड़ा है कि वह उसे ढूंढ ही नहीं पा रही। उस समय फेरिस एक गुलाम था। नियम यह था कि सेंट और उच्च पदस्थ पुजारी पवित्र स्थान में रहते थे जहाँ दासों का प्रवेश वर्जित है। अपने पिछले जीवन में वह केवल एक उम्मीदवार थी, इसीलिए वह जनरल क्वार्टर्स में भी रहा करती थी, इसीलिए वह उससे मिल पाई थी। उस समय फेरिस और वह लगभग एक जैसी परिस्थिति में थे, तो हम जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए। मुझे आश्चर्य है कि इस बार क्या होगा और क्या हो सकता है कि संभवतः जैसे कि वह एक सेंट बन गई है, क्या हो सकता है कि फेरिस भी एक तरीके से यहाँ पर अब गुलाम नहीं है। लेकिन शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि वह यहाँ पर हो ही ना, क्योंकि यह उनकी पुरानी यादें हैं। यह तब की बात है जब एलेना को मारा गया था और फेरिस उसे देखकर चिंतित था। लेकिन इसके लिए हेलेना फेरिस को चिंता करने के लिए मना करती है, क्योंकि हाई प्रीस्ट ने उसे जैसा करने के लिए कहा था उसने वैसा नहीं किया, इसीलिए उसे सजा तो मिलनी ही थी। लेकिन दूसरी ओर फेरिस भी ठीक नहीं था। उसके शरीर पर कल से भी ज्यादा घाव थे और फेरिस भी उसे इसके लिए चिंता करने के लिए मना करता है, क्योंकि अब वह बेहतर महसूस कर रहा है। इसके अलावा जब वह उसके साथ है तो उसके साथ रहकर उसे और भी ज्यादा बेहतर महसूस होता है। एलेना उसे ऐसी बातें करने के लिए मना करती है, क्योंकि यदि उसे दर्द हो रहा है तो वह उसे इसके बारे में बता सकता है। फेरिस स्माइल करते हुए, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, बस तुम्हारे साथ इस तरह से अकेले रहने से ही दर्द पल भर में गायब हो जाता है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से ऐसा ही होता है। लेकिन वह पूरी तरह से भीग चुका था, इसीलिए एलेना को चिंता थी। उसने उसे ओढ़ने के लिए कंबल भी दिया था। क्या वह ऐसा करके उसके साथ अतिशयोक्ति कर रही है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फेरिस के लिए वह पल ही मायने रखता था और वह इसी तरह से अपने दिन गुजारा करते थे। एलेना उसी बारे में सोच रही थी। उसे याद है कि फेरिस ने पानी का घड़ा तोड़ दिया था, भीग गया था और भीगे हुए ही उसे सजा दी गई थी। उसे देखकर उसे लगा कि उसे सर्दी लग रही होगी, इसीलिए उसने उसे कंबल ओढ़ाया था। इसके अलावा उसके पिछले जीवन में उसकी गुप्त जगह थी जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद थी। तो क्या वह यहाँ पर आ सकता है? लेकिन अचानक से उसे पानी का घड़ा दिखाई देता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे स्थान पर पानी का घड़ा क्यों पड़ा हुआ है। अचानक से वहाँ पर कोई आते हुए, मैं इधर ही आ रहा था क्योंकि मैंने किसी को जंगल की ओर आते हुए देखा था। क्या आप वही हैं? फेरी घड़े को उठाते हुए, मैं तो बस यह देखने के लिए आया था कि आखिर वहाँ पर है कौन। चिंता मत करो, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। जल्द ही सूरज भी डूबने वाला है। मुझे लगता है कि आपको जाना होगा। और एलेना फेरिस को देखकर सरप्राइज हो जाती है। एलेना उसे फेरिस कहकर पुकारने ही वाली होती है कि वह रुक जाती है। अगर उसने इसी तरह से पहली बार उसे उसके नाम से पुकारा तो उसे यह बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा। लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि आखिर वह उसे क्या कह सकती है और क्या कहकर पुकार सकती है, क्योंकि उसे उसकी बहुत ही ज्यादा याद आई थी। उसे माफी मांगनी है कि वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। उसे पता है कि उसे उन सब चीजों के बारे में पता नहीं होगा, उसे इस बारे में भले ही याद नहीं होगा, लेकिन इन सब के बजाय भी फिर भी वह हर साल उसकी रक्षा करना चाहती है। वह उसके बारे में विचार करती ही रहती है कि अचानक से वह वहाँ से चला जाता है और जल्द ही वह उसे ढूंढने के लिए जाती है तो वह अचानक से उसे झाड़ियों से दिखाई देता है। एक टूटा हुआ जार, दासों का निरीक्षण और फेरिस घायल हो गया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पिछले जीवन में हुआ था। यह बिल्कुल वैसा ही सीन था जैसे कि उसने पहले देखा था। उसने पानी का जग तोड़ दिया था और वह व्यक्ति उसे जोर जोर से मारने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। भले ही वह फेरिस की गलती नहीं थी, फिर भी फेरिस उसे अपनी ही गलती बताता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एलेना उसे ऊपर से देख रही थी, इसीलिए उसे पता था कि फेरिस ने ऐसा नहीं किया, फिर भी इसकी सजा उसे दी जा रही है। वह तो बस किसी और
की मदद करने की कोशिश कर रहा था, मदद के बदले भी उसे ही दोष दिया जा रहा है। वह व्यक्ति फेरिस के ऊपर दूसरे घड़े को डाल देता है, जिससे कि फेरिस पूरी तरह से भीग जाता है। बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा शरारती हो, अब तुम्हें पूरी रात यहीं पर बाहर रहकर इसके बारे में विचार करना होगा। मैं सुबह आकर देखूंगा कि तुम अभी भी जीवित हो या नहीं, उसके बाद ही तुम्हारा फैसला होगा। सच में एक व्यक्ति के साथ इस तरह के मौसम में इस तरह से करना और उसे इस तरह से सजा देना बहुत ही बड़ी क्रूरता थी। और रात में इतनी ज्यादा ठंड होती है कि वह इस रफ्तार से तो ठिठुर जाएगा, पानी की वजह से वह और भी ज्यादा घबरा जाएगा और उसे सर्दी के कारण मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाले प्रीस्ट भी इस पर शर्त लगा रहे थे कि वह सुबह तक जीवित रहता है या नहीं। अगर एकमात्र परिणाम उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी यह कोई शर्त नहीं होगी। इसके अलावा उच्च अधिकारियों में हमें सबसे संबंधित मामलों में शामिल न होने के लिए कहा गया है। लेकिन भले ही यह थोड़ी सी ही मदद क्यों न हो, वह उस समय भी उसकी मदद करना चाहती थी। इसीलिए जब वह रात होती है तो उसे कंबल ले जाकर दे देती है ताकि उसे ठंड न लगे। उस समय वह बहुत ही ज्यादा शक्तिहीन थी, केवल मामूली काम ही किया करती थी, इसीलिए वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब चीजें बदल गई है। वह यहाँ पर अकेली इकलौती हॉली सेट है। वो चीजों को उस तरह से उस समय से बिल्कुल अलग कर सकती है। जल्द ही वह फेरिस के आगे आते हुए मैंने कहा, अभी इसी वक्त रुक जाओ, और वह रुकता नहीं है, जिसकी वजह से पानी एलेना के ऊपर गिर जाता है। एलेना को देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वह व्यक्ति भी चिल्लाते हुए, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो? वह बताती है कि वह होली सेट है और हाई प्रीस्ट लाउंगोन द्वारा उसे लाया गया है। वह वही खोजी हुई होली सेंट है। उस व्यक्ति ने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है? एलेना बताती है कि वह तो बस उस व्यक्ति की मदद कर रही थी। उसको इस प्रकार की सजा उसे बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। उसे विश्वास है कि चूंकि वह एक सेंट है इसीलिए वह ऐसा कर सकती है और उसे उसकी बात माननी ही होगी। वह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, इसीलिए आप किसी को भी इस तरह की सजा बिल्कुल भी नहीं दे सकते। चूंकि एलेना के पास अब ऊंचा पद है तो वह अब बिल्कुल भी फेरिस से उसकी चीजों को नहीं छीनने देगी। वह उसकी सुरक्षा करेगी ताकि उसे प्रतिरोध का दानव न बनना पड़े, उसे वह सब न करना पड़े जो कि उसने पिछले जीवन में किया था। एलेना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे अपने कमरे में ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे चोट लगी है जिसकी उसे जांच करनी होगी। लेकिन अचानक से फेरिस उसे अपना हाथ देते हुए रोक लेता है। नहीं, यह कोई गंभीर चोट नहीं है। इस बात पर सैंड को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन हेलेना ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वह जेंटली उसका हाथ पकड़ते हुए, आपको दर्द महसूस हो रहा होगा, इसीलिए प्लीज प्लीज मुझे आपकी मदद करने दीजिए। चूंकि एलेना ने अपना निर्णय पहले ही ले लिया है, इसीलिए वह फेरिस को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती। अचानक से वह व्यक्ति होली सेट को रोकते हुए, होली सेट प्लीज मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। वह एक नीच गुलाम है, आप उसे नहीं ले जा सकती। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आपके पास आने की अनुमति दी गई है, इसीलिए आप उससे दूर रहिए। लेकिन एलेना ऐसी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती। वह गुलाम होने से पहले एक व्यक्ति है जो कि घायल है। उसे पूरा यकीन है कि भगवान कहेंगे कि उन्हें अपने हाथों को फैलाकर उनकी मदद करनी चाहिए, उन लोगों के लिए जो कमजोर हैं और पीड़ित हैं। उस व्यक्ति का मानना था कि इस मामले पर हाई प्रीस्ट बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाले और एलेना उसे शांत करते हुए, तो चलिए इसे हम तीनों के बीच ही एक रहस्य रखते हैं, ठीक है? क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आपने मुझ पर पानी डाला था, इसके लिए आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जल्द ही वह एलेना के कमरे में आ जाते हैं। उसे देखकर लग रहा था कि उसे दर्द हो रहा होगा, बस उसे इस बात की खुशी है कि वह फेरिस को वहां से सुरक्षित निकालने में कामयाब हुई। हॉली सेट के इस तरह के व्यवहार को देखकर फेरिस भी शॉक था। उसे जानना था कि क्या उसने हाई प्रीस्ट से टेम्पल से मिले हुए नियमों के बारे में नहीं सुना है। उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वह एक गुलाम है, उसे किसी भी गुलाम के पास इसी तरह से नहीं जाना चाहिए। एलेना बताती है कि लेकिन वह किसी दूसरे
व्यक्ति को इसी तरीके से अनदेखा नहीं कर सकती है। यदि ऐसा है तो फेरिस उसकी बात को समझता है, लेकिन वह उसका उपचार ही करना चाहती है तो उसके कपड़ों से ढके हुए हिस्से का वह उपचार कर सकती है। उसके लिए यही काफी होगा। साथ ही उसे जल्दी करनी चाहिए ताकि वह इसके लिए पकड़े न जाए। उसको अपने कपड़े भी बदलने होंगे, है ना? फेरिस उसे होलीसेड कहकर पुकार रहा था। यह जानकर एलेना को लगता है कि अभी तक फेरिस को उसके नाम के बारे में नहीं पता है। उनकी स्थिति और उनकी मुलाकात का तरीका अब अलग है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि क्या हम उन चीजों को फिर से वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि पहले हुआ करती थी। इसीलिए वह उसे अपना नाम बताती है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मेरा नाम एलेना है। टेम्पल में मुझे कोई भी अपने नाम से नहीं पुकारता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी नाम से पुकारे। और क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? फेरिस अपना नाम फेरिस बताता है, लेकिन फिर भी वह उसे होलीसेड ही कह रहा था। वह उसे अपने नाम से नहीं पुकार रहा था, लेकिन यह भी एलेना के लिए बहुत ही ज्यादा काफी था। इसके अलावा वह फेरिस की जिंदगी को कम से कम एक नए सिरे से तो शुरू कर ही सकती है। वह निश्चित रूप से पहले की तुलना में कहीं अधिक अनुकूल वातावरण में रह सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि फेरिस अब मुझे अपने नाम से शायद कभी नहीं बुलाएगा। अगले दिन एलेना उसकी पट्टियों को बदलना चाहती थी, क्योंकि उन्हें बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन फेरिस को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता और किसी भी तरीके से एलेना उसे नहीं मना पाती है। इसके अलावा जब वह काम करता रहता था तो वह उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा इसके लिए मना कर देता था। भले ही वह चाहे कुछ भी कर ले, भले ही वह उसकी बैंडेज बदलना ही क्यों ना चाहती हो, वह बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। उसे बिल्कुल भी कोई भी चीज नहीं करने देता था। चाहे फेरिस कहीं पर भी हो, एलेना उसे ढूंढ ही लेती थी। उसे भी समझ में नहीं आता था कि आखिर वह ऐसे स्थान पर भी उसे कैसे ढूंढ लेती है। एलेना ने लोगों से सुना था कि वह कहाँ पर है, इसीलिए वह बस उसे देखने के लिए चली आई। फेरिस, आप पिछले 4 दिन से लगातार यहाँ पर आ रही हैं। क्या आप समझती भी हो कि किसी गुलाम के पास लापरवाही से इस तरह से जाने का क्या मतलब होता है? इस बात को एलेना अच्छे से समझती थी, ठीक वैसे ही जैसे फेरिस ने उस समय उसके साथ व्यवहार किया था। वह उसके दर्द के समय आखिर उसका साथ देना चाहती है। इसके अलावा एलेना को दिखाई देता है कि उसके शरीर पर और भी ज्यादा चोटें लगी हुई है। उसे ऐसा लगता है कि फेरिस के साथ में गुलामों के बीच भी अंतर होता है। उसके साथ और भी ज्यादा बदतर व्यवहार किया जा रहा है, और यदि वह इससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है तो फेरिस बताता है कि इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन एलेना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। आखिर वह इस तरह से इस बारे में कैसे कह सकता है? उसे भी अपने भले के लिए उसके घावों का इलाज कर ही लेना चाहिए। भले ही अब वह उसे पहले की तरह देखकर मुस्कुराता नहीं हो, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद करना चाहती है। इस बार वह फेरिस को अपनी तरफ से हर संभव मदद देने की कोशिश करेगी। उसे विश्वास दिलाएगी कि वह उसकी रक्षा करेगी। एलेना की बातों को सुनकर फेरिस मान जाता है। वह जैसा चाहे वैसा कर सकती है। यह जानकर एलेना को खुशी होती है। वह दोपहर के लिए उसका खाना लेकर आई थी। क्या वह पहले उसे खाना चाहेगा? यदि ऐसा था तो फेरिस पहले खाना खाना चाहेगा। यह जानकर एलेना और भी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वह एक चीज से बेखबर थी कि कोई उनकी बातों को सुन रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। एलेना अपनी प्रार्थना करती रहती है कि अचानक से वहाँ पर हाई प्रीस्ट आकर उससे पूछते हैं कि तो क्या आप यहाँ पर हैं? एलेना को लग रहा था कि हाई प्रीस्ट उससे बात करने के लिए आए होंगे, लेकिन हाई प्रीस्ट गुस्से से, यो होलीसेड, क्या यह सच है कि आप एक नीच गुलाम के साथ में संबंध बना रही हैं? क्या सच में आपने ऐसा करने की हिम्मत की? यह सुनकर एलेना शॉक हो जाती है। ओ प्लीज अब यह मत बताना कि उसे फेरिस के बारे में पता चल गया। वह उसके बारे में बात कर रहा है। हाई प्रीस्ट एलेना को जोर से थप्पड़ मारते हैं। नहीं, इसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। आपने जो गलती की है उसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। आखिर आपकी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई? उसके मारने की वजह से एलेना नीचे गिर जाती है और हाई प्रीस्ट उसके हाथों को कसते हुए, यह सोचकर ही मुझे दुख होता है कि ईश्वर द्वारा मुझे प्रदान किया गया होलीसेड इस तरह से अपवित्र है। आखिर वह एक गुलाम के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एलेना को समझ में आ रहा था कि किसी न किसी ने उसे फेरिस से मिलते हुए देख लिया होगा, लेकिन ऐसे निर्धारित अफवाहें किसने फैलाई हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसे शांत रहना होगा। इसके अलावा अगर इतनी सी बात पर हाई प्रीस्ट इतना ज्यादा घबरा गए हैं तो इसका
मतलब उनका स्रोत अविश्वसनीय है, वह उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उसके पिछले जीवन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसे एक होली सेठ घोषित कर दिया गया है, इसीलिए अब उसके लोग सामने आ रहे हैं जो उसे नीचे गिराना चाहते हैं। अन्य उम्मीदवार उन्होंने सेंट के रूप में चुना जा सकता था। यह उन रईसों की साजिश होगी जो कि सेंट बनना चाहते होंगे, लेकिन चाहे जो भी हो उसे शांत रहना होगा। वह फेरिस को फिर से खतरे में नहीं डाल सकती। वह उससे माफी मांगती है, वह उसे बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेगी। एलेना शांत होते हुए, हाई प्रीस्ट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यह सच है कि मेरी मुलाकात एक गुलाम से हुई थी, लेकिन यह बस इतनी सी ही बात थी। मैंने एक गुलाम को प्रताड़ित होते देखा, मैंने उसकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इसके बाद और कुछ भी नहीं हुआ, मेरा विश्वास कीजिए। हाई प्रीस्ट आश्चर्यचकित होते हुए, तो आप यह कहना चाहती हैं कि जो अफवाहें फैली हुई है वह घिनौनी अफवाहें झूठ हैं? एलेना अपने गांव की कसम खाती है, वह ईश्वर के समक्ष यह घोषणा करती है, वह शपथ लेती है यदि उसके शब्द झूठे हुए तो भगवान उसे सजा दे। यदि उसकी बातें झूठ है और वह अपवित्र है तो भगवान उसे तुरंत ही यहीं मार डाले और उनके लिए एक नए सेंट को चुने। एलेना भगवान से प्रार्थना करती है, वह इस बात को अच्छे से जानती है कि वह असली होली सेंट नहीं है, लेकिन अगर एक दूसरा जीवन उसकी इच्छा से मिला है तो वह उसे बख्श दे, उसकी रक्षा करे। प्लीज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाग्य को बदलने की मुझे शक्ति दीजिए। यह कहते ही वहाँ पर तेज रोशनी चमकने लगती है और उस पर भगवान की कृपा हो जाती है। यह देखकर हाई प्रीस्ट ऐसा लगता है कि भगवान आप पर कृपा करते हैं। हालांकि प्रशिक्षण के दौरान इस तरह का स्वाभाविक व्यवहार करना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यदि वह ऐसा करती है तो उनका ध्यान भी फेरिस से हट जाएगा, इसीलिए उसके लिए उसे ऐसा करना ही होगा। हाई प्रीस्ट लाओकोन जो भी सजा एलेना को देंगे वह खुशी खुशी एलेना को मंजूर होगी। हाई प्रीस्ट लाओकोन एलेना को उसकी सजा सुनाते हुए, ईश्वर ने अपनी सर्वोच्च शक्ति से सेंट एलेना को सांसारिक मामलों में विलिप्त होने के लिए क्षमा कर दिया है। अतः सेंट एलेना को स्वयं को पवित्र साबित करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए शुद्धिकरण अनुष्ठान से गुजरना होगा। यह सुनकर सभी प्रीस्ट शॉक थे। शुद्धिकरण इसका मूल रूप से मतलब था जल का प्रायश्चित करना, लेकिन साल के इस समय में इससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। वे कहते हैं कि यदि आप सिग्माटा धारण करने वाले किसी सेंट की हत्या कर देते हैं तो आप पर अभिश्राप पड़ेगा, लेकिन क्या यह ठीक रहेगा? इसके अलावा हाई प्रीस्ट को इस पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि वह पूरी तरह से एक होली सेंट है, महज जलपान से उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसके अलावा यदि वह बच जाती है तो सच्चे सेंट के रूप में उसकी विद्यता आसमान छू जाएगी, बाकी उम्मीदवारों के पास कोई भी मौका नहीं बचेगा। और यदि सच्ची सेंट जीवित बच जाती है तो यह सिद्ध हो जाता है कि टेम्पल का अधिकार संसारिक जगत से कहीं अधिक है। यह हाई प्रीस्ट का युग होगा। सेंट की पौराणिक कथाओं का हवाला देते हुए सत्ता हथियाने के लिए अपने रिश्तेदारों को उम्मीदवार बनाकर बेचने वाले नोबल वर्ग के लोग इस समय स्वयं को बेहतर महसूस करवा रहे होंगे। जल्द ही हेलेना की शुद्धिकरण की विधि शुरू होने वाली थी। हेलेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन एक प्रीस्ट चिंतित होते हुए, हाई प्रीस्ट शायद हमें इसे रोक देना चाहिए, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। हेलेना शुद्धिकरण के लिए पानी में चली जाती है। उसने लगभग फेरिस को खतरे में डाल ही दिया था। क्या वह मान सकती है कि वह खतरे से बाहर निकल चुके हैं? और यदि वह बच भी गए हैं तो अब से उसे फेरिस की रक्षा को अपनी सर्वोच्चतम प्राथमिकता देनी होगी। भले ही वह कभी भी उसके करीब ना जा सके, लेकिन वह उसकी सुरक्षा जरूर करेगी। वह फेरिस की उसकी यादें थी। वह उसे जड़ी बूटियों के बारे में बताता रहता है। यह खांसी की दवा है, इसके अलावा यह बुखार की दवा है, आपको याद रहेगा ना? एलेना देखो, मुझे औषधि जड़ी बूटियों पर एक वनस्पतिक संबंधी मार्गदर्शन मिला है। यह एक किताब है। इस जंगल में शायद कोई ऐसी जड़ी बूटी हो सकती है जो घाव को भी ठीक कर सकती है। क्या आप इसके बारे में जानती हैं? एलेना
एलेना को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि उसे पहले दवा का इस्तेमाल करके देखना होगा। फेरिस बताता है कि क्या तुम जानती हो मैं बहुत ही ज्यादा मजबूत हूँ, लेकिन अगर आपके शरीर पर निशान हो जाएगा तो यह बहुत ही ज्यादा बुरा होगा एलेना। लेकिन फेरिस के ऊपर यदि कोई दाग होते हैं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें और भी ज्यादा जड़ी बूटियों का गुच्छा मिलता है। उन्हें सीधे जड़ से नहीं उखाड़ना है ताकि वह वापस से उग सके। वह जड़ी बूटियां ढूंढने में इतना ज्यादा व्यस्त थे कि शाम होने वाली थी। उन्हें जल्द ही वापस लौटना होगा वरना हाई प्रीस्ट उसे बुलाने लगेंगे। और फेरिस बस एलेना को सरप्राइज देना चाहता था। वह बहुत ही ज्यादा लिली के फूलों का एक गुच्छा था जो कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सुंदर था। मुझे यह अभी जंगल के अंदरूनी हिस्से में मिला। फेरिस का मानना था कि अगर कोई दुल्हन शादी में इसे पहनती है तो उसकी खुशी हमेशा के लिए बनी रहती है। यह एक खास फूल है जिसके पीछे पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। यह सुनकर एलेना को लग रहा था कि क्या वह इसे एक्सेप्ट भी कर सकती है। फेरिस चाहता था कि यदि वह उसे इससे लेती है तो उसे और भी ज्यादा खुशी होगी। यह सुनकर वह उसे एक्सेप्ट कर लेती है और फेरिस उसे खुशी से गले लगा लेता है। लेकिन जब इन सब चीजों के बारे में हाई प्रीस्ट को पता लगता है तो वह बुरी तरह से फेरिस को मारने लगते हैं। उसकी इस तरह की हरकत के लिए उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एलेना उन्हें रोकने के लिए कहती है, उनके सामने गिड़गिड़ाती है कि उसे जाने दो, उसने कुछ नहीं किया, उसकी गलती थी। लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। एलेना हाई प्रीस्ट से मदद मांगती है। उसने केवल उसे सिर्फ फूल दिए थे, प्लीज उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसे जाने दो। लेकिन हाई प्रीस्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते क्योंकि उन्हें पता है कि उन फूलों का मतलब क्या है। उसने दोष किया है, उसे तो पिंजरे में बंद करके जल का प्रायश्चित करवाना भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। एलेना को इस तरह से दुख में देखता है तो फेरिस पूरी सजा को सहन करने के लिए तैयार था। वह उसे जाने दे, वह पूरी सजा को भुगतने के लिए तैयार है। यदि ऐसा है तो हाई प्रीस्ट इन सब चीजों में रचनात्मक तरीके अपनाने वाले हैं। यह जानकर एलेना और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वह उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। बैक टू द प्रेजेंट एलेना का शुद्धिकरण हो जाता है। वह अपने कमरे में आ जाती है। उसकी वजह से ही पिछली बार फेरिस को टेम्पल से निकाल दिया गया था। उसे तो उस शादी के दिन तक भी उसे पता नहीं था कि फेरिस जिंदा है या नहीं। एक प्रीस्ट आते हुए उसे बताती है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आपका शुक्रिया, अब आपको आराम करना चाहिए सेंट। एलेना आग के पास चली जाती है। उनका रिश्ता उनके पिछले जन्मों से बिल्कुल अलग है। फिलहाल उसके लिए उसकी भावनाएं पूरी तरह से एक तरफा है। इसके अलावा उसके लिए बेहतर होगा कि वह फेरिस से दूर ही रहे। यदि वह उसके करीब नहीं जाएगी तो शायद उसकी वजह से उसे कोई दुख भी नहीं होगा। जब तक वह उससे दूर रहेगी वह सुरक्षित रहेगा। वैसे भी वह उसे सुरक्षित रखना चाहती है। जब तक कि वह खुश है उसे वही चाहिए। वह उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती। एलेना को किसी के आने की आवाज आती है। वह उसे पुकारती है। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि फेरिस था जिसके हाथों में वही फूल थे जो कि उसने उसके पिछले जीवन में दिए थे। फेरिस और एलेना का रिश्ता पहले के जीवन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार वह अलग है तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वह उसके सामने वही फूल क्यों लेकर आया है।